मान के चलिए आपको बाय करना है 0.01 लॉट। तो यहाँ पे देखिए आपका मार्जिन दिखा रहा है 1.60 USD खाली, मात्र आपका 200 रुपये भी लगभग नहीं लग रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। और साइड बाय साइड हम इसको इंडियन मार्केट से भी कंपेयर करेंगे, क्यों फॉरेक्स मार्केट इंडियन मार्केट से कई हद से बेटर है। तो आइए चल के एक एक करके बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, क्रिप्टो मार्केट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट देखिए सीधे एक चीज है, फॉरेक्स में फॉर मतलब फॉरेन, फॉर का मतलब होता है फॉरेन, एक्स का मतलब है एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब कि फॉरेन करेंसीज में जब हम वर्क करते हैं तो उसको हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। एग्जांपल में आप जैसे आपने सुना होगा भाई यूरो यूएसडी, ठीक है, एक यूरो की करेंसी, एक यूएसडी, एक होता है यूएसडी आईएनआर। तो ऐसे बहुत सारे करेंसी पेयर्स हैं फॉरेक्स में। अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो मोस्ट हाई वॉल्यूम में हम दो क्रिप्टो देखेंगे, पहला बिटकॉइन, बिटकॉइन और दूसरा है एथेरियम, ETH में शॉर्टकट में लिख लीजिए। ठीक, तो चलिए साइड बाय साइड हम कंपेयर कर लेते हैं कि फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में डिफरेंस क्या है। तो देखिए फॉरेक्स मार्केट जो है आपका 24/5 खुली रहती है। सैटरडे संडे को छोड़ के 24/5 मतलब आप चाहे दिन में हो, कई लोग होते हैं ऐसे वर्क कर रहे होते हैं, या कई आप लोग में से होंगे जो स्टूडेंट होंगे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ आफ्टर 6 या आफ्टर 9 के आसपास में ट्रेड कर लूँ। ये चीज के लिए एक तो फॉरेक्स मार्केट अच्छा होता है कि आप किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हैं, आपके पास खुली छूट है कि आप जिस समय भी ट्रेड करना चाहते हैं। और इंडियन मार्केट वही हमारा सुबह 9:15 खुलता है और 3 बजे के आसपास बंद हो जाता है, 9:15 और 3 बजे बंद हो जाता है। और सैटरडे संडे वैसे ही बंद रहता है। ठीक, दूसरी चीज आती है हमारी थीटा डीके, ठीक है, थीटा डीके। मान के चलिए आपने कोई ट्रेड लिया है, पहले हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं। इंडियन मार्केट मान लिया आपने कोई ट्रेड लिया है, सपोज कीजिए आपने इस जगह पे ट्रेड लिया था, ठीक है। अब मान के चलिए अगर वो आपके फेवर में जा रहा है वो ट्रेड, लेकिन अगर धीरे धीरे आपके फेवर में जा रहा है तो हो सकता है कि आपको इसके यहाँ पहुंचने के आसपास भी आपको प्रॉफिट ना हो, जबकि आपका लॉस हो जाए उल्टा। तो इस चीज को हम बोलते हैं थीटा डीके कि मार्केट अगर आपके साइड में फास्ट मोमेंटम नहीं करती है, ऑप्शन बाइंग खासकर कर रहे हैं, तो उसमें आप फंस सकते हैं कि आपके साइड ट्रेड आपके फेवर में जाएगा भी, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और यही चीज फॉरेक्स मार्केट में नहीं होती है। आपके पास टाइम है, आप जितने समय तक चाहे आप उसको होल्ड कर सकते हैं। थीटा डीके की आपको कोई टेंशन नहीं कि हाँ अगर ट्रेड बहुत ज्यादा समय तक होल्ड कर लिया तो थीटा डीके की वजह से स्टॉप लॉस लग जाएगा कुछ, तो इस चीज का हमें फॉरेक्स मार्केट में फायदा रहता है। तीसरी चीज जो कि मेन होती है कैपिटल, क्योंकि बहुत लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास कम कैपिटल होगा। मान के चलिए आप 5-10 हजार भी करते हैं, लेकिन आप इनको फॉरेक्स कंपेयर करेंगे तो अगर फॉरेक्स आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 1 या 1.5-2 हजार से भी फॉरेक्स में ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। वही इंडियन मार्केट में आपको मिनिमम या तो एक्सपायरी है तो 3-4 हजार में कर लेंगे, नहीं तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल की 7-8 हजार के आसपास रहती है। उसमें भी अगर 2 आपका एसएल कटा, आपका मान के चलिए आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा सा ड्रॉ डाउन हुआ और 5-6 हजार के आसपास आ गया, तो एक्सपायरी छोड़ के आप जल्दी इसको ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। अगली चीज आती है हमारी लेवरेज की। तो अगर हम पहले इसको इंडियन मार्केट में समझें तो आपको अगर इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, तो आप हेजिंग कर रहे हैं तो भले आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा कम पड़ जाए, लेकिन अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको उसमें कोई लेवरेज नहीं मिलता है। अगर उसमें आपको 10,000 रुपए लग रहे हैं तो 10,000 रुपए आपके लगेंगे। वही अगर हम फॉरेक्स मार्केट में वही चीज कंपेयर करें तो मान के चलिए आपके पास 100 ही रुपए हैं, ठीक है, लेकिन आप ब्रोकर से 1:200 का लेवरेज लेके, ठीक है, 1:200 का लेवरेज लेके आपके पास है मात्र यही 100 रुपए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो 1:200 का लेवरेज लेके 100 × 200 अगर आप करेंगे तो आप ये जो है 20,000 से ट्रेड कर सकते हैं। मात्र आपके पास 100 रुपए है, लेकिन आप 20,000 से ट्रेड कर सकते हैं ब्रोकर से लेवरेज लेके। लेकिन क्या इतना लेवरेज लेना चाहिए? तो पहली बात तो लेवरेज आप एक बार अच्छे से सीख जाइए, आपको अपने सेटअप को भरोसा हो जाए तो फिर आप लेवरेज लेकर ट्रेड कीजिए। लेकिन शुरुआत में आके इतना हाई लेवरेज मत लीजिए, मिनिमम आप 1:10 के आसपास का लेवरेज प्रेफर कीजिए। इससे ज्यादा लेवरेज मत लीजिए, और ना कैपिटल ड्रॉ डाउन, सीधे एक बार में कैपिटल ही खत्म हो जाता है इसमें। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं क्रिप्टो के बारे में। तो देखिए मोस्ट वॉल्यूम जिस क्रिप्टो में रहता है उसी क्रिप्टो की बात करेंगे। तो हम टॉप 2 क्रिप्टो की बात करते हैं। पहला है हमारा बिटकॉइन, बिटकॉइन, और दूसरा है हमारा इथेरियम, इथेरियम। तो अब कई एक्सचेंजेस जैसे आप देखेंगे डेल्टा एक्सचेंज वगैरह,
या बाइनेंस वगैरह में आप जो है, बाइनेंस का तो मुझे कंफर्म है कि डेल्टा एक्सचेंज में आप क्रिप्टो में ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। वही आप अगर एक्सचेंज में चाहेंगे तो डायरेक्ट क्रिप्टो का फ्यूचर खरीद और बेच सकते हैं। ये चीज हो गई। और क्रिप्टो मार्केट का आपका फायदा ये रहता है, तो अगर हम क्रिप्टो फॉरेक्स और इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट देखिए 9 बजे खुलेगी, 3 बजे बंद हो जाएगी, वो भी खाली 5 दिन तक, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अगर बीच में कोई हॉलीडे पड़ रहा है तो वो भी बंद रहेगी। फॉरेक्स मार्केट आपका 24/5 खुली है 5 दिन तक का, सैटरडे संडे छोड़ के। और वही जो क्रिप्टो मार्केट है वो आपका 24/7 खुली रहती है, आप जब चाहे तब ट्रेड कर सकते हैं। सबसे इसकी ये है 24/7। आपको जब समय है, आप स्टूडेंट है, आप हाउस वाइफ हैं, या आप जॉब करने जाते हैं, तो आपको जब टाइम मिल रहा है आप उस हिसाब से तब ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट्स में। और अब अगले पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, जिससे नॉर्मली इंडियन मार्केट के रिटेलर्स हैं जो परेशान रहते हैं, कि एसएल हंटिंग। तो देखिए क्रिप्टो मार्केट्स एंड फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि उसमें इतनी एसएल हंटिंग नहीं होती। आप नॉर्मल अगर लिक्विडिटी एरियाज क्या क्या है मार्क कर लेंगे तो आप जिस तरह इंडियन मार्केट में आपके बार बार एसएल हंटिंग होती है, उतना फॉरेक्स मार्केट में आपको एसएल हंटिंग देखने को नहीं मिलती है। बस आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ती है, लिक्विडिटी एरिया कौन कौन से हैं जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेके रिवर्स कर जाता है, तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए एक बार हम स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहेगा और जो आपको भरोसेमंद रहेगा। और उसमें हमको ये समझाते हैं कि हाँ कैसे उसमें ट्रेड ले सकते हैं आप फॉरेक्स मार्केट में, प्लस उसमें एसएल कैसे लगाते हैं, प्रॉफिट कैसे लेते हैं और लेवरेज कैसे वर्क करता है इसमें। तो चलिए हम स्क्रीन पर आ गए हैं, हम एक्सनेस में लॉगिन करके चेक कर लेते हैं सब कि कैसे हम इसमें ट्रेड प्लेस करते हैं, मार्जिन कहाँ पे देखते हैं, लेवरेज कैसे ट्रेड करते हैं, हर चीज़ हम चेक कर लेते हैं। सिंपली आपको आना है एक्सनेस, ऐसे गूगल पे टाइप कर देना है, और पहले आप एक्सनेस का मोबाइल एप्लीकेशन बना के उस पर साइन इन कर लीजिएगा। फिर जब एक्सनेस के वेब आएंगे, इस साइट पे एक्सनेस सर्च करेंगे तब साइन इन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सिंपली अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दीजिए, ठीक है। ये सब अलाउ कर दीजिए। तो देखिए अब चलिए आ जाते हैं हम ट्रेड सेक्शन में, एक्सनेस टर्मिनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे पेयर दिए गए हैं कि कौन कौन से पेयर है, जैसे बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर है, और सिमिलरली आपका नीचे गोल्ड का दिया गया है, यूरो यूएसडी दिया है, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएस टेक, यूएस ऑयल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए आज जैसे बिटकॉइन मार्केट जैसे हर 24/7 ओपन रहती है, तो अभी हम बिटकॉइन का ऑप्शन लेके समझा देते हैं, बाकी लगभग उसमें हर चीज़ सेम ही है। मान के चलिए आपको लग रहा है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा है, ये वाला पुल बैक दिया है, सपोज कर लीजिए, तो आपको मान लीजिए यहाँ से ऑर्डर प्लेस करना है, तो टेक प्रॉफिट लगा दीजिए, बाय ऑर्डर यहीं से एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लिया आपको प्रॉफिट यहाँ तक का चाहिए, ठीक, ये हमने लगा दिया। फिर हम चले आएंगे स्टॉप लॉस के ऊपर, स्टॉप लॉस मान के चलिए हमको इसके लोकल लगाना है। तो चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं कि इसमें हम ट्रेड कैसे प्लेस करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और मार्जिन रिक्वायरमेंट और लेवरेज कैसे चेक करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे आप के सेटअप के हिसाब से आपको लग रहा है कि यहाँ आपको लॉन्ग करना है, मतलब बाय करना है, तो यहाँ पे आप बाय पे क्लिक कर लेंगे पहले, ठीक। अब अगर आपको मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करना है तो आप यहीं से टेक प्रॉफिट लिख कर देंगे। मान लीजिए आपको यहाँ तक का प्रॉफिट चाहिए, ठीक, और स्टॉप लॉस आप चाहते हैं कि इसके स्विंग लो के नीचे का लगा दें। तो अब यहाँ पे आपका दिखा देगा कितना मार्जिन लगा, देखिए मार्जिन यहाँ पे $8 दिखा रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ पे $9 पर दिखा रहा है, और प्रॉफिट आपका $32 दिखा रहा है। और यहाँ से अपना लॉट साइज भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं 0.01 लॉट ही लूँ, जिसमें आपको खाली $1.60 लग रहा है, कि तो मार्जिन या कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ जाती है इसमें। जबकि मेरा लेवरेज 1:5 पे ही सेट है, यहाँ पे देखिए लेवरेज 1:5 पे सेट है, ज़्यादा इसमें लेवरेज मैंने उठा रखा है कि 1:100 या 1:200 का लेवरेज लिया हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका मार्केट ऑर्डर पे। और ये चीज़ बता दिया कि यहाँ से लॉट साइज चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे मान लीजिए आपको एक लॉट लेना है, तो देखिए उस हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस दिखा दे, $67 प्रॉफिट, और ऐसा लगता है आपका $80-90 के आसपास का बनना है, ठीक है। मान के चलिए आपको यहाँ पे 5 लॉट लेने हैं, तो आपका दिखा देगा $3400 का आपका प्रॉफिट है, $47 का आपका एसएल है। तो ये चीज़ हो गया। अब मान के चलिए हमको लगाना है कि हाँ हम आप मान के चलिए अब आपको लिमिट ऑर्डर पर ट्रेड लेना है, कि आप चाहते हैं कि मार्केट इस जोन के आसपास आए, मान के चलिए इस स्विंग को क्रॉस करके इस जोन के आसपास आए तब मैं ट्रेड लूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेंडिंग पे क्लिक करेंगे और इसको उठा के स्वाइप करके यहाँ पे कर देंगे, ठीक। अब टेक प्रॉफिट यहाँ से ऐड कर दिए कि मान के चलिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो आपको यहाँ तक का पैसा 65,400 तक का आपको प्रॉफिट चाहिए। फिर आप यहीं से स्क्रीन से एसएल ऐड करते हैं, मान के चलिए आप इसके नीचे एसएल लगना चाह रहे हैं,
तो आपका पूरा दिखा दिया कि आपका यहाँ $3,970 का प्रॉफिट है और एसएल आपका लगभग $1,580 का बन रहा है। और इस पर सिंपल आप क्लिक करके एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रेड है प्लेस हो जाएगा जब भी मार्केट आपका इस जगह पे आएगा। ये चीज़ हो गई। अब हम दूसरी चीज़ चलते हैं, लेवरेज चेक करते हैं कि लेवरेज कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके पहले पर्सनल एरिया पे जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके चेंज मैक्सिमम लेवरेज। अब यहाँ पे मैंने देखिए 1:5 का ही ले रखा है। अब यहाँ से आप चाहते हैं कि 1:2000, 1:1000 या कुछ भी आप 1:100, 1:200 या कुछ भी आप रखना चाहते हैं। मेरा ये कस्टम ही है, ठीक है। मेरे यहाँ पे कस्टम 1:5 ही सेट है और मैं इसी पे कंटिन्यू कर देता हूँ। ऐसे आप सेलेक्ट कर देंगे, आपका लेवरेज जो है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डिपॉजिट पे मान के चलिए आपको फंड डिपॉजिट करना है, तो फंड आप कैसे डिपॉजिट करेंगे। तो आप यहीं पे आके डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, यूपीआई आईडी, ठीक है। अब मान के चलिए आपको 2000 रुपये डालना है। इसमें मिनिमम तो आप 919 रुपये डाल सकते हैं। 919 रुपये वो कितना डॉलर हो गया, कल के 919 रुपये वो हो गया आपका $10 के आसपास, ठीक है। $10 मिनिमम आपका डिपॉजिट है। तो मान के चलिए आपको 2000 रुपये डिपॉजिट करना है, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट है, आपको साइड बाय साइड अभी ट्रेडिंग करना शुरू करना है, तो आप लगभग 2000 के रुपये आसपास मंथली अफोर्ड कर सकते हैं, या मंथली या 2 मंथ में आप 2000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं कि 2000 रुपये से आप ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर इंडियन मार्केट में कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी आपकी बढ़ जाती है कि 8-10 हज़ार रुपये से आप ट्रेड कर पाएंगे उसमें। सपोज कीजिए मान लिया आपको 2000 रुपये यहाँ पे जमा करना है, फिर आप 2000 टाइप करके कंटिन्यू कर देंगे, फिर कंफर्म कर देंगे। टोटल बताए $21.78 आपका डिपॉजिट होगा। अब पेमेंट गेटवे पर धीरे ले जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे। सपोज कीजिए मेरी यूपीआई आईडी XYZ ऐसे कुछ भी है, फिर आप यहाँ यूपीआई डाल के PINR कर देंगे। और फिर जब आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा, आप जो भी जिस भी ऐप की आपने यूपीआई डाली है, तो उस फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतना ज़्यादा पैसे करने के लिए रिक्वेस्ट आई है। तो आप सिंपली आप उस पर अपना यूपीआई पिन डाल के आप उस पेमेंट कर देंगे। और फिर यहाँ पे पेमेंट डालने के बाद UID जो होती है उसको आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और पेमेंट 3-4 मिनट के अंदर, मैक्सिमम कभी कभी नेटवर्क खराब रहा तो 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है, आपके अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैसे इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए एक बार समझ लेते हैं कि इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट हम कैसे चेक करेंगे कि जितना हम तो जितनी लॉट लेने उस हिसाब से मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना लग रहा है। तो पिछली वीडियो में जो पिछली क्लिप उसमें किस क्या आ रहा था, तो एक बार फिर से बता देना। इसमें मान के चलिए आपको बाय करना है 0.01 लॉट। तो यहाँ पे देखिए आपका मार्जिन दिखा रहा है 1.60 USD खाली, मात्र आपका 200 रुपये भी लगभग नहीं लग रहा है। देखिए लेवरेज ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा ले रखा, लेवरेज अभी भी देखिए यहाँ पे 1:5 ही है, ठीक है। मान के चलिए आपको और बड़ी क्वांटिटी लेनी तो आप 0.05 डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपका $8 के आसपास कैपिटल दिखा रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मान के चलिए आपको और ज़्यादा ट्रेड करना है तो आप मान के चलिए 1 लॉट ले लीजिए, और उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस भी दिखा देगा कि हाँ इतना आपको प्रॉफिट होगा, इतना आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। यहीं पे आपका स्टॉप लॉस भी दिखा दे रहा है, ठीक है। बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हाँ लेवरेज अगर आप ले रहे हैं तो सबसे सैलरी अपना रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करके चलिए, तो सीधे कैपिटल रिक्वायरमेंट राउंड होंगे खत्म कर देगा कैपिटल पूरा, ठीक है।